चलिए देखिए, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है, क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लास्ट एक्सरसाइज में बनानी सीखी और जिनको सॉल्व करके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाया, उन्हीं को इसमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं हमारे पास, जिसमें से सबसे पहला तरीका जो आता है वो फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, ये प्रीवियस क्लासेस में आप सॉल्व भी कर चुके होंगे और उसी तरीके को कंटिन्यू करना है। इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो मिडिल टर्म होती है उसे स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में और फैक्टर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके में क्या होता है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन ही आपको दे रखा है एक्सरसाइज 4.2 का, कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये जो रूट्स कह रहा है, रूट्स कहने का मतलब है सॉल्यूशंस। एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है और इसलिए इसके रूट्स भी 2 ही आएंगे। ठीक है, जितनी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स निकलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, इसलिए इसके रूट्स 2 निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए करते कैसे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। x² - 3x - 10 = 0। अब करना क्या है, अब सबसे पहले तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे कि भाई अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ करता था, ax² + bx + c = 0। देखो, x² वाली टर्म पहले है, x वाली टर्म बाद में है और फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हम दो चीज़ों को देखते हैं, एक तो हमारी कांस्टेंट टर्म और दूसरा कांस्टेंट टर्म से पहले साइन। तो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, 10। अब इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे 3 आए। मतलब 10 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि जिन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 3 हो। तो क्या होंगे फैक्टर, हाँ 5 और 2। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और साथ में अगर हम 5 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 भी आ जाएगा। हमारी दोनों ज़रूरतें पूरी हो गई भाई। 5 2 = 10 और 5 में से 2 घटाया 3। तो 10 का ये वाला फैक्टर 5 × 2 इसे हम यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे वो देखिए। ये हो गया x² माइनस, एक बात ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट टर्म से पहले अगर माइनस है तो ये जो 3 आ रहा है आपका, ये 3 माइनस करके आएगा। अगर कांस्टेंट टर्म से पहले यहाँ प्लस साइन हो जाता, जैसे कि हम फर्दर क्वेश्चंस में देखेंगे, तो ये जो मिडिल टर्म है ये ऐड करके आनी चाहिए। तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ से क्लियर करता है। तो अब देखो 5 - 2 3। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 2। ये वाला जो अब ये जो माइनस है इसको रख के ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट में हम 3 को क्या लिख रहे हैं, 5 - 2। देखो 3 के साथ x था तो इस टर्म के साथ भी x रहेगा। फिर -10 = 0। जो बेटा सारी बात है वो इसी स्टेप के अंदर है, बाकी तो फिर सॉल्व करना होता है आराम से। यहीं पे गलतियाँ होती हैं, साइन की मिस्टेक। ठीक है, क्या लिखें कैसे लगाएं साइन, वो मिस्टेक हो जाती है। तो हमने सिर्फ 3 को फोकस किया, तो 3 आ रहा है हमारा 5 में से 2 माइनस करके। तो मैंने कुछ नहीं किया, उस 3 को मैंने 5 - 2 लिख दिया। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया x², ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई कराएगा तो -5, और x भी तो मल्टीप्लाई करा रहा है यहाँ पे, तो -5x हो गया ये। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया 2x - 10 = 0। अब देखिए माइनस का 5x प्लस का 2x हो गया। अब -5 में -5x + 2x सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। हालांकि अगर आपका माइंड वर्क करता है तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ज़रा सी भी कन्फ्यूजन है तो पहले ये स्टेप लिखिए फिर ये स्टेप लिखिए। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, कुछ सिमिलैरिटी है दोनों में। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, x कॉमन ले लीजिए। तो इसके पास x बचा, इसके पास -5 बच गया।
ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है क्या? कुछ ऐसा है जिससे ये दोनों कट रहे हों? 2 कॉमन है। 2 की टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा? x माइनस और 2 5 जा 10, तो 5 बच गया बराबर 0। अब आप ये देखिए यहाँ पे अभी भी 2 टर्म हैं, ठीक है। इस वाले स्टेप में 4 टर्म्स थी, 1 2 3 4, यहाँ 2 टर्म बची हैं अब, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म अलग अलग नहीं होती हैं। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? x माइनस 5। x माइनस 5 इस टर्म के पास भी है, इस टर्म के पास भी है, तो x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 2। लो जी, हो गया फैक्टर, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो ये ब्रैकेट में बचेगा उतना ही सेम टू सेम इस ब्रैकेट में भी बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। जैसे और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक बता देता हूँ, ये रूट वाला, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन भी देखो लगा हुआ है, तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ये है थर्ड, बाकी आप सॉल्व करेंगे। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार रूट आ जाता है अगर क्वेश्चंस में, तो हमारा जो है दिमाग ख़राब हो जाता है, हम डर जाते हैं कि भाई हम क्या करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले करते क्या हैं, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बताओ डिफरेंस क्या है। एक जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस कुछ नजर आ रहा है, बताओ। अच्छा ये रूट में है, इसे डिफरेंस नहीं कहते। देखो यहाँ x² के साथ में कुछ भी नहीं था, जबकि यहाँ x² के साथ एक कॉफिशिएंट दिया हुआ है। तो इन सवालों का जो मतलब जो बेसिक वे होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले ये वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे अगर हम चेक कराएंगे तो पहले x² वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट है ना, ऐसे ही होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वाली टर्म है 5√2, इसको x² के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब यहाँ x² का कॉफिशिएंट क्या है? √2 है, ठीक है। यहाँ x² का कॉफिशिएंट 1 था, तो 10 1 जा 10, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब कि 10 1 जा ये 10 ही रहा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे क्या है, देखो x² का कॉफिशिएंट है √2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कराना होगा, तो अब देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 5 और √2 इंटू √2 2 होता है, और 5 2 जा 10, तो कुल मिलाकर के ये आया क्या, 10। अब इस 10 के फिर से 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, 10 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं। देखो अब इससे पहले यहाँ माइनस साइन था, तो हम माइनस करके लाए थे, इससे पहले अब यहाँ प्लस साइन है, तो इसका मतलब इस 10 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि ये जो 7 आएगा ये प्लस करके आना चाहिए। 10 के ऐसे 2 फैक्टर कि जिनको ऐड करने पे 7 आए, 5 और 2, भाई 5 2 जा 10, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ रहा है, भाई मल्टीप्लाई करने पे तो 10 ही आना चाहिए क्योंकि 10 के ही फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐड करने पे 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 5, अब ये क्या हो गया, 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 क्या हो गया, 7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, √2x² हो गया, और प्लस 7 को क्या लिख दिया हमने, अब 7 को क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2, जैसे यहाँ पे 5 माइनस 2 लिखा था, ऐसे ही यहाँ पे 5 प्लस 2, x इसके साथ है तो x साथ में रख देंगे, और ये हो गया 5√2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये हो गया, देखिए आपका √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखिए कि इसमें और इसमें क्या कोई सिमिलैरिटी है, कुछ कॉमन है इस टर्म में और इस टर्म में, x, ठीक है, x ले लेते हैं, चलिए ठीक है, x कॉमन ले लिया हमने। तो जब आपने यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, √2 और x, भाई क्योंकि x² x 2 बार है, 2x इंटू एक्स है, और प्लस जब यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा 5।
अब यहाँ क्या कॉमन है? अब यहाँ तो देखो कन्फ्यूजन है भाई, कहाँ 2 कॉमन है? यहाँ तो √2 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखें कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके 2 आया था, तो 2 को स्प्लिट करके हम √2 इंटू √2 भी तो लिख सकते हैं। मतलब इस टर्म को मैं √2 मल्टीप्लाई x प्लस 5 मल्टीप्लाई √2 बराबर 0 लिखूँ, तब भी क्या कोई दिक्कत है क्या? भाई √2 का √2 में मल्टीप्लाई करके आना तो 2 ही है, लेकिन इस तरह से लिखने से हमको ये दिखने लगा कि यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है। तो इस वाली टर्म को आप ऐसे ही लिख लीजिए, सेम एज इट इज़। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, तो प्लस का √2 कॉमन दिख रहा है भाई, प्लस का √2 यहाँ भी है √2 और यहाँ भी है √2, तो √2 हमने ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स में सेम है कि नहीं है, √2x प्लस 5 और √2x प्लस 5 सेम है, तो कॉमन ले लीजिए। √2x प्लस 5 जो है ये कॉमन हो गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस √2, ये हो गया फैक्टर। प्रोसीजर सेम है, तरीका सेम है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी आपकी वो थोड़ी सी डिफर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, 4 में ये है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे अपॉन में 8 दे दिया, तो क्या अब कुछ नया हो गया क्या इसमें? नहीं, देयर इज़ नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है, सिर्फ एलसीएम ले लो, बाई वन करो और एलसीएम ले लो, आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। भाई 1 से 8 को काटोगे 8 बार में कटेगा, 8 2 जा 16x², 1 से 8 काटोगे 8 बार में कटेगा, 8 इंटू x माइनस 8x, और 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा, तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया देखो 16x² माइनस 8x और प्लस 1। अब ये इसने किया तो 1 से मल्टीप्लाई, तो ये तो इतना हो गया। अब 8 0 से मल्टीप्लाई कराएगा तो बराबर में तो 0। अब देखो नॉर्मल इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? अब नॉर्मल इक्वेशन बन गई। प्रोसीजर वही है कि पहले इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ होना चाहिए। तो जब आपका ये जो 1 है, जो आपका ये 1 है, जब 16 के साथ मल्टीप्लाई कराएगा तो 16 ही आएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये हो गया कि 16 के ऐसे 2 फैक्टर हमको करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आए, लेकिन ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बताइए फिर 16 के ऐसे 2 फैक्टर कौन से होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और ऐड करने पे 8 आए? बता भाई, टेबल नहीं आते तुमको? 8 2 जा 16, तो 8 में 2 जोड़ने पे 8 आएगा क्या? फिर 4 4 जा 16, और 4 में और 4 ही जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8। तुम्हारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए होते हैं हमको, और वो 2 फैक्टर हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए, और कंडीशन यही होती है, एक तो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर है उतना ही आना चाहिए, दूसरा यहाँ का साइन प्लस है तो प्लस करके ये मिडिल टर्म का ये आना चाहिए नंबर, अगर माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए। बस ये बातें हमको ध्यान रखनी है, कोई गलती नहीं होगी आपसे। अब 8 को क्या लिखना है, 4 + 4 लिखिए, 16x² माइनस का साइन एज इट इज़ उसकी जगह रखेंगे। सिर्फ 8 को क्या लिखना है, 4 + 4, इसके साथ ही x है तो इसको भी लिखेंगे, +1 बराबर 0, ठीक है। अब ये हो गया देखो 16x², इससे मल्टीप्लाई कराइए तो -4x, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, -4, और ये x भी है इसके साथ तो -4x हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई कराएगा तो ये -4x हो गया, और +1 बराबर 0। अब देखो -4x जब आप इसे ऐड करेंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, बताइए जल्दी बताइए, दिमाग लगा के, दोनों में कॉमन क्या है? और कुछ नहीं है, हैं भैया? नंबर भी देखते हैं ना,
4x कॉमन है, क्या 4 से 16 नहीं कटेगा? 4 से 4 नहीं कटेगा, देन 4x कॉमन हो गया, 4 4 जा 16, 4 हो गया, एक x कॉमन ले लिया, 4x हो गया, माइनस पूरा का पूरा 4x गया। देखो 4 कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे यहाँ 16x स्क्वायर है, मैंने इसमें से 4x कॉमन लिया, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, x इंटू एक्स बन जाए x, एक x कट गया तो ये 4 बच गया, ये x बच गया, तो ये 4x हो गया। अब ऐसे ही जब मैं 4x से 4x को ही डिवाइड करूँगा तो कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। तो कभी भी अगर पूरा पूरा कॉमन आता है तो 1 बचता है। देखो इसमें कुछ भी कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, -1 क्यों कॉमन ले रहे हैं, प्लस का 1 क्यों नहीं कॉमन लिया? यहाँ भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो बेटा -1 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का 4x है, जबकि यहाँ पे आपका प्लस का 4x है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि हमारा दोनों में सेम होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। तो जब मैं यहाँ से माइनस ले लूँगा तो यहाँ पे प्लस का 4x बचेगा और इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस साइन ये माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए कि दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, 4x - 1, 4x - 1, दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू लिखी होनी चाहिए तो ही हमारा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। अब देखो दोनों जगह से आप ले लीजिए 4x - 1 कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, ये 4x, ये -1, उसमें भी 4x - 1 ही बच रहा है। ये हो गया सवाल। इधर क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो बाकी के बचे हुए सवाल आप कीजिए।